वेलकम टू द जुपिटर क्लासेस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट। ये जो 0 to हीरो का इंग्लिश ग्रामर के जो क्लास चलाया गया है उसका आज हो गया 11वां दिन। और आज आप लोग का टॉपिक के रूप में हम लेके आए हैं कि देख लीजिए बच्चे लोग, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे हैं कि नंबर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर मतलब वचन के बारे में। तो समय ना गवाते हुए चलिए देखते हैं। तो कॉपी और कॉलम लेकर बैठ जाइए और नोट्स अच्छे से बनाइए और हेडिंग डाल लीजिएगा बच्चा लोग नंबर का हिंदी अर्थ क्या होता है? वचन। एक वचन बहुवचन देख लीजिए। बोला गया है कि नाउन के मुख्यतः 2 नंबर होते हैं। नाउन के कितना नंबर बच्चा लोग? 2। और वो 2 नंबर कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा आपका सिंगुलर नंबर मतलब कि एक वचन, और दूसरा हो जाएगा आपका प्लूरल नंबर मतलब कि बहुवचन। तो नाउन के नंबर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक हो गया सिंगुलर नंबर और एक हो गया प्लूरल नंबर। और दोनों को हम यहाँ पर डेफिनेशन लिख दिए हैं, आप देख लीजिए। ये हो गया आपका डेफिनेशन मतलब कि बच्चा लोग परिभाषा। सिंगुलर नंबर बोला जा रहा है कि ईसा से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर। मतलब कि बच्चा लोग पूरा इंग्लिश ग्रामर में वैसा वर्ड जिससे एक प्राणी या एक वस्तु का बोध हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंगुलर नंबर, हिंदी में एक वचन। और देख लीजिए सीबीएसई वाले बच्चों के लिए लिख दिए हैं एक लाइन में कि सिंगुलर नंबर या सिंगुलर डिनोट्स 1 पर्सन और थिंग। मतलब कि बच्चा लोग 1 पर्सन या तो एक व्यक्ति और वस्तु का बात होगा, उसे हम किसके अंतर्गत रखेंगे? सिंगुलर नंबर के अंतर्गत में। एग्जाम्पल ग्रुप में आप लोग देख सकते हैं। काव मतलब गाय एक वचन, बॉय मतलब लड़का एक वचन, कैट मतलब बिल्ली एक वचन, और मैट मतलब चटाई। ये सभी जो दे दिए हैं बच्चा लोग, काव हो गया, बॉय हो गया, कैट हो गया और मैट, ये सभी एक वचन के उदाहरण है। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे। आगे देख लीजिए। और देखिए वहाँ पर बताए थे सिंगुलर नंबर, और ये देखिए परिभाषा लिख दिया गया है प्लूरल नंबर के लिए। सिंगुलर नंबर मतलब एक वचन और प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। देख लीजिए बोला गया है कि ईसा से एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे हम लोग इंग्लिश ग्रामर में क्या कहेंगे बच्चा लोग? प्लूरल नंबर। क्या बोला जाएगा? प्लूरल नंबर मतलब कि बहुवचन। इन इंग्लिश देख लीजिए कि प्लूरल डिनोट्स या प्लूरल नंबर डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन और थिंग। मतलब कि बच्चा लोग एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या वस्तु, एक से ज़्यादा कोई भी व्यक्ति या वस्तु, उसको हम लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? तो उसको रखेंगे हम प्लूरल नंबर के अंतर्गत। जैसे देख लीजिए उसमें देख लीजिए यहाँ पर था ना बच्चा लोग, ये देखिए काउ, बॉय, कैट, मैट, और इसी से देख लीजिए इसी से हम एग्जाम्पल बना देंगे। काउ का हो गया काउज मतलब कि ढेर सारे गाय, बॉय का बॉयज मतलब बॉय मतलब लड़का, तो बॉयज मतलब लड़के, कैट के कैट मतलब बिल्ली, तो कैट्स मतलब बिल्लियाँ, मैट मतलब चटाई उसमें बताए थे। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो गया बच्चा लोग? एस मतलब मैट्स मतलब चटाइयाँ। तो यदि बात बोलेंगे मैट मतलब चटाई तो एक है, और चटाइयाँ मतलब ढेर सारा, बस यही है। तो नाउन के नंबर कितने प्रकार के बच्चा लोग? 2 प्रकार के। पहला सिंगुलर नंबर और दूसरा प्लूरल नंबर, और दोनों का डेफिनेशन एग्जाम्पल हम दे दिए। अब सोचने वाली बात है कि मतलब क्या कोई ऐसा हम नियम बता दें या कोई ऐसा नियम है जिसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है? तो हाँ बच्चा लोग नियम है, देखिए हेडिंग डाल दिया गया है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम। मतलब मुख्य प्रकार से कि किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर आप लोग के लिए नियम दे दिया गया है, देखिए। थोड़ा हम कलर को चेंज कर लेते हैं। पहला बोला गया है कि रूल नंबर 1 मतलब कि पहल का नियम कि अधिकांश सिंगुलर नाउन्स के अंत में, या आप लिख सकते हैं अधिकांश सिंगुलर नंबर के अंत में, कोई दिक्कत नहीं है। अधिकांश सिंगुलर नाउन्स के अंत में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ए से जोड़कर उनके प्लूरल बनाए जाते हैं। मतलब कुछ वैसा शब्द है जिसमें बस ए से जोड़ दीजिए और वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर से प्लूरल। देख लीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा गया है बॉय, तो बॉय में यदि हम जोड़े एस, BOYS, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग? तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल। बॉय जो था ये क्या था? तो ये था सिंगुलर, बॉयज क्या हो गया? प्लूरल। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए लिख दिया गया पेन मतलब कलम, तो एक वचन, और यहाँ पर यदि जोड़ दिए हम बस सिर्फ एस तो हो गया पेन्स मतलब कि कलमे। आगे देखिए कैट मतलब बिल्ली, तो CATS, कैट्स मतलब बिल्लियाँ, तो अब देख पा रहे हैं एक वचन से बहुवचन। ठीक उसी प्रकार हॉर्स मतलब घोड़ा, तो HORSES,
बस साफा बोला जा रहा है कि एस लगा देने से क्या हो जाता है बच्चा लोग कि सिंगुलर नाउन के अंत में एस लगा देने से प्लूरल बन जाता है। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ एस लगा दे रहे हैं। वैसा ही सिस्टर, तो देख लिए हो जाएगा सिस्टर्स। सिस्टर मतलब बहन, तो सिस्टर मतलब बहनें। और देख लीजिए यहाँ पर है फ्रेंड्स, फ्रेंड तो पहले ही लिख दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसे हम मिटा देते हैं। चलिए, तो ये हो गया क्या फ्रेंड, फ्रेंड मतलब दोस्त, तो इसमें लगा दीजिए एस। देख लीजिए कितना आसान है सिंगुलर से प्लूरल बनाना। ठीक उसी प्रकार और देख लीजिए 2-4 एग्जाम्पल और है। यहाँ पर है डॉग, तो इसको क्या हो जाएगा प्लूरल डॉग्स। यहाँ पर है काउ, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग प्लूरल, तो हो जाएगा काउज। और यहाँ पर देख लीजिए किंग, तो क्या हो जाएगा प्लूरल किंग्स। और यहाँ पर देख लीजिए ब्रदर, तो क्या हो जाएगा प्लूरल ब्रदर्स। तो देखिए कितना आसान है, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 1। देख लीजिए फिर से सिंपल नियम बोला जा रहा है कि रूल नंबर 1 में कि अधिकांश सिंगुलर नाउन्स के अंत में क्या जोड़ा जाएगा बच्चा लोग, तो बस जोड़ना है हमको ए और वो हो एस और उसको और वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल, मतलब कि सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन। अब देखिए रूल नंबर 2। देखिए रूल नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में, जिस सिंगुलर नाउन्स के अंत में सी एच मतलब च, एस एच और यहाँ देखिए डबल एस, एस सिंपल और एक्स रहे तो उसमें ई एस जोड़कर क्या बचा लोग, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। पहल का रूल नंबर 1 बताएं कि बस कोई भी ऐसा नाउन है जिसमें एस जोड़िए और वो क्या हो जाएगा सिंगुलर से प्लूरल। और ये जो है क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी भी सिंगुलर नाउन के अंत में क्या क्या हो, तो यहाँ पर दे दिया गया है सी एच हो या एस एच हो या डबल एस हो या सिंगल एस हो या हो बचा लोग एक्स, तब ऐसे नाउन्स में क्या जोड़ेंगे, तो बोला जा रहा है कि उस समय ई एस जोड़कर प्लूरल बनाए जाते हैं। तो ये आपके पास हम दे दिए हैं सिंगुलर, देखिए प्लूरल बनाते हैं। देख लीजिए यहाँ पर है बेंच, तो क्या बोला जा रहा है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि, तो देख लीजिए सी एच हो, नियम के अनुसार बोला जा रहा है कि सी एच हो तब क्या जोड़ा जाएगा ई एस। तो लीजिए हम ई एस जोड़ते हैं कि बी ई एन सी एच और ये देखिए ई एस। कुछ किए नहीं ना, तो ये क्या हो गया सिंगुलर से प्लूरल। ऐसा आप भी बना सकते हैं। सी एच यहाँ पर भी है तो बस क्या जोड़ना है ई एस, तो जोड़ दीजिए ई एस। यहाँ पर है क्या क्लास है, सॉरी क्लास है, क्लास है मतलब सिंगुलर नाउन्स में इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या बोला जा रहा है, तो रूल के अनुसार देख लीजिए यहाँ पर क्या है डबल एस। तो यदि डबल एस होगा तो यहाँ पर देख लीजिए डबल एस है तो इसमें क्या जोड़ेंगे ई एस। तो लीजिए जोड़ते हैं और ई और एस, तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल। देखना है कितना आसान है। और आगे देख लीजिए, अभी और आगे बोल रहा है कि किसी भी नाउन के अंत में यदि हो एक्स, तो देखिए यहाँ पर है टी एक्स टैक्स मतलब कर। बोला जा रहा है कि किसी भी नाउन के अंत में या हो एक्स तो उसे प्लूरल बनाने के लिए क्या बोला जाएगा, तो ई एस जोड़ दिया जाएगा। तो जोड़ लीजिए टी ए एक्स और ये हो गया ई एस। देखिए कितना आसान है। ठीक उसी प्रकार वो तो आप बना सकते हैं जी। देख लीजिए आई एन सी एच इंच, तो क्या बोल रहा है नियम के अनुसार कि यदि हो लास्ट में सी एच तब प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा, तो बोला जा रहा है नियम के अनुसार ई एस जोड़ा जाएगा। तो ई एस जोड़ दीजिए और यहाँ पर ई एस। देखिए हो गया क्या सिंगुलर टू प्लूरल। यहाँ पर वॉच मतलब घड़ी, तो देख लीजिए क्या बोला जा रहा है कि यदि लास्ट में हो सी एच तो क्या हम जोड़ेंगे ई एस। तो जोड़ दीजिए ई एस। तो ये आपका बन गया सिंगुलर से प्लूरल। यहाँ पर है क्या ब्रांच मतलब शाखा, तो यहाँ पर भी देख लीजिए सी एच है। तो यदि कुछ नहीं बोल रहा है बच्चा लोग, देखिए बोल रहा है कि सिंगुलर नाउन हो या कोई भी वैसा शब्द जो सिंगुलर में हो और वही शब्द के लास्ट में क्या हो, तो सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो या सिंगल एस हो या एक्स हो, तब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या किया जाएगा। तो बस आपको याद रखना है कि ई और एस जोड़ देना है। तो कुछ नहीं किए हैं, देख लीजिए और सी एच, और जब सी एच है तो क्या जोड़ना है ई एस। तो यहाँ पर जोड़ दिए ई एस। और यहाँ पर देख लीजिए एक्स है, सिंपल नियम से बोला कि यदि एक्स होगा तो क्या जोड़ना है ई एस। तो लीजिए हम जोड़ देते हैं ई एस। तो पहले था बॉक्स सिंगुलर में और ये हो गया बॉक्सेस प्लूरल में। पहले था ब्रांच सिंगुलर में और अब हो गया प्लूरल में ब्रांचेस। तो देख पा रहे हैं आप कितना आसान है। तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। आगे देखिए तीसरा नियम क्या कह रहा है। तो देखिए तीसरा नियम लिख दिया गया है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है, क्या बचा लोग,
कि जब किसी भी नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई भावेल रहता है। तो भावेल आपको हम बता दिए हैं कि भावेल कौन कौन सा है बच्चा लोग। तो भावेल यहाँ पर हम लिख देते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो इतना आपको ध्यान देना होगा कि बोला जा रहा है क्या, कि बोला जा रहा है कि यदि कोई भी नाउन के अंत में, थोड़ा हम करेक्शन करते हैं, कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई भावेल रहता है, तो भावेल यहाँ पर हम लिख दिए हैं। ये जो है क्या है, भावेल है। यदि ए, ई, आई, ओ और यू रहे तब बोला जा रहा है केवल ए से जोड़कर। क्या जोड़ना है बच्चा लोग, तो बस हमको सिंपल जोड़ देना है एस, और एस जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल। वही तो बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई भावेल रहता है, और आपके लिए भावेल यहाँ पर लिख दिए कि ए, ई, आई, ओ और यू, यही ना भावेल है, बाकी सब कॉन्सोनेंट। तब केवल ए से जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। तो देखिए नियम के अनुसार नियम लागू होता है कि ना। तो यहाँ पर है बी ओ वाई, वाई। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में वाई हो, तो देखिए वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर भी है, वाई यहाँ पर, वाई यहाँ पर भी है। तब अब बोला रहा है कि वाई के पहले कोई भावेल हो, तो ये देख लीजिए वाई, और वाई के पहले क्या है, ओ। तो ओ भावेल है कि ना है, तो बोलिएगा सर भावेल है। तो क्या करना है, तो बस जोड़ दीजिए एस, तो बी ओ वाई एस। देख लीजिए कितना आसान हो गया। पहले था बॉय सिंगुलर और अब हो गया बॉयज प्लूरल। पहले था बॉय मतलब लड़का, अब हो गया बॉयज मतलब लड़के, ढेर सारे लड़के। तो एक से अधिक जो बोध कराएगा वो क्या होगा, प्लूरल, और जो एक संख्या का बोध कराएगा वो होगा सिंगुलर। देखिए आगे टी वाई, टॉय मतलब खिलौना, तो एक है। और इसी में बोला जा रहा है कि यदि किसी भी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले भावेल हो, तो वाई के पहले ओ है तो वो आपका भावेल है। तो नियम के अनुसार क्या जोड़िएगा बच्चा लोग, तो नियम के अनुसार हम जोड़ देंगे एस। तो चलिए जोड़ते हैं, टी ओ वाई एस, टॉयज मतलब खिलौने। देखिए डी ए वाई, डे मतलब दिन। तो यहाँ पर देखिए वाई और वाई से पहले भावेल, ए जो है आपका भावेल है ना। देखिए ए से भावेल चालू होता है, तो ये जो है क्या है, भावेल है। तो नियम के अनुसार कि यदि वाई हो और वाई के पहले कोई भावेल हो तब क्या जोड़ेंगे, एस। उम्मीद है आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। तो बस जोड़ दीजिए डी ए वाई एस, और वहाँ पर सेम जैसे डेज हो गया वैसे कीज कर दीजिए, के ई वाई एस, कीज। देख पा रहे हैं कितना आसान है। आगे देख लीजिए, ये अब तो बना ही देंगे। यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, y, और y के पहले कोई भावेल, तो ई तो भावेल है, तो क्या जोड़ना है, सिर्फ जोड़ देना है s। तो मीनिंग ज्यों का त्यों लिख दीजिए और क्या जोड़ दीजिए नियम के अनुसार s। तो देख लीजिए के ई वाई सेम टू सेम, और यहाँ पर जोड़ दीजिए s। वैसन क्या हो गया, डोंकी। और ये देखिए सेम टू सेम लिख दिए, और हम लोग क्या जोड़ना है, एस। तो ये हो गया सिंगुलर से प्लूरल, बन गया आपका। और यहाँ पर देखिए हॉलीडे, और एस जोड़ दीजिए, और ये हो गया आपका क्या, तो सिंगुलर से प्लूरल। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। ये हो गया आपका रूल नंबर 3। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एकदम आराम से ऐसे ही पढ़ते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया रूल नंबर 3। और अब देखिए आप रूल नंबर 4। देखिए बोला जा रहा है बच्चा लोग कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है। इससे पहले बताएं, लेकिन ये थोड़ा चेंज है कि रूल नंबर 4 बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में क्या रहता है बच्चा लोग, वाई रहता है, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है। देखिए नियम बोल दिया ना, इसमें देख लीजिए, इसमें क्या बोला है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है, तो इसमें भी है कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है, ठीक है। लेकिन अब बोल रहा है कि वाई के पहले, और उसमें देखिए क्या बोला जा रहा है, और उस नियम बोला जाए कि वाई के पहले कोई भावेल रहता है, और इसमें सीधा क्या कर दिया बच्चा लोग, और इसमें सीधा पलट दिया गया है। और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तो अब वाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। और उसमें क्या बोला जाता था, तो उसमें बोला गया था कि यदि कोई भावेल हो तो सिर्फ हम लोग को जोड़ देना है S। और इसमें बोला जा रहा है कि यदि वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा बच्चा लोग, तो IES जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए वाई है, वाई 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 सभी जगह। तो नियम के अनुसार तो साफ बदल, जब नाउन के अंत में वाई हो, वाई वाला शब्द ले लिए, और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट बताए थे बच्चा लोग ना कि भावेल हो गया 5 गो। देख लीजिए
कि भवेल हो गया ही 5 गो ए ई आई ओ और यू, इसके अलावे जितना भी है वो सब क्या है कॉन्सोनेंट। तो बस समझ लीजिए कि इतना शब्द नहीं होना चाहिए, बाकी जो शब्द होगा उसे हम लोग कॉन्सोनेंट बोल देंगे। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर है वाई और वाई के पहले क्या है बच्चा लोग बी, तो बी है क्या है कॉन्सोनेंट। तब इस प्रकार के यदि होगा कोई भी शब्द तो हमें बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा आई ई एस। तो चलिए हम जोड़ते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वहाँ पर साफ बोला गया है कि y को हटाकर, मतलब कि बच्चा लोग y यहाँ से हटा देना है तब बनेगा, और is जोड़ देना है। तो चलिए देखिए देखते हैं, इसको हम थोड़ी सा साइड में लगाते हैं, जगह कमी महसूस हो रहा है। देख लीजिए बी ए बी वाई, तो क्या करना है बी ए बी। नियम के अनुसार यही करना है कि कॉन्सोनेंट रहता है तब y को हटा कर, तो यहाँ से y हम हटा दिए तो बी ए बी उतना ना होगा, बी ए बी हम लिख दिए और तब क्या जोड़ना है आई ई एस। देख लीजिए कितना आसान है, पहले था बेबी और प्लूरल में क्या हो जाएगा बेबीज, और यहाँ देखिए फ्लाई तो एफ एल, और क्या करना है तो हमको y को क्या करना है बच्चा लोग हटा देना है, और y को हटाने के बाद क्या जोड़ना है आई ई एस। तो देखिए जोड़ते हैं आई ई एस। इसी प्रकार स्टोरी मतलब कि कहानी, और सिंपल बोला जा रहा है कि जब वाई हो और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो आर तो आप बोलेंगे सर आर तो कॉन्सोनेंट हिले है, तो देखिए तो क्या बोलना है एस टी ओ आर, और यहाँ पर जो है कि एस टी ओ आर लिख दिए। अब सिंपल बोल रहे हैं नियम के अनुसार कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तब क्या करना है बच्चा लोग, तो वाई को उस शब्द से हटाकर, और वाई को जब हटाएंगे तो कुछ शब्द रखिएगा ना जी, तब वहाँ पर क्या रखना है आई ई एस, और देखिए यहाँ पर आई ई एस। तो देखिए एस टी ओ आर वाई है, स्टोरी मतलब कहानी, तो हम क्या किए हैं कि वाई को हटा दिए हैं, और वाई को हटाने के बाद यहाँ पर क्या लिख दिया गया है तो एस टी ओ आर, और यहाँ पर जोड़ दीजिएगा आई एस। तो पहले था स्टोरी मतलब कहानी सिंगुलर नंबर एक वचन, अब हो गया स्टोरीज मतलब कि कहानियाँ प्लूरल नंबर बहुवचन। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। आगे देख लीजिए कंट्री, अब तो आप बना ही देंगे, तो देखिए ज्यों का त्यों लिख दीजिए, बस वाई नहीं लिखना है। अब यहाँ पर y ना लिख के क्या करना है तो y को हटा देना है, लेकिन लिखना हमें है क्या आई ई एस, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए आई ई एस। तो पहले था कंट्री सिंगुलर नंबर, अब हो गया कंट्रीज प्लूरल नंबर। ठीक उसी प्रकार यह भी आप देख लीजिए कि सिटी मतलब कि शहर, तो सी आई टी, और y हमें नहीं लिखना है, y की जगह पर क्या लिखना है आई एस। तो पहले था सिटी मतलब कि सिंगुलर नंबर, अब हो गया सिटीज मतलब कि बच्चा लोग प्लूरल नंबर, ये हो गया आपका प्लूरल नंबर, और ये सब जितना भी है ये है आपका सिंगुलर नंबर। चलिए वैसे ही है बॉडी, तो बी ओ डी वाई नहीं लिखना है, हम लोग लिख देना है आई ई एस। तो बॉडी से क्या हो गया बच्चा लोग बॉडीज। यहाँ पर है डायरी, और डायरी में वही करना है कि वाई हटा देना है, और वाई को हटाने के बाद क्या करना है आई ई एस जोड़ना है। आप पूछें क्यों आई ई एस जोड़ना है, तो क्योंकि बच्चा लोग नियम के अनुसार बोला जा रहा है कि देखिए कि जब नाउन के अंत में वाई रहता है और वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वाला वर्ड हो, मतलब लेटर हो, अक्षर हो, कि y के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट वाला शब्द लेटर रहता है, तब y को हटाकर क्या किएगा आई ई एस जोड़ना पड़ेगा। ये आपको ग्रामर का नियम बोल रहा है, इसलिए हम लोग आई ई एस जोड़ रहे हैं। तो ये हो गया डायरी, तो उसी कर दीजिए डी आई ए, और आई वाई हमको नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है बच्चा लोग आई ई एस। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। वहीं है फैमिली, तो लिख दीजिए फैमिली एफ ए एम आई एल, और वाई हमको नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है आई एस। ठीक उसी प्रकार आर्मी मतलब जो देश के शान है, तो वही है कि ए आर एम, और हमको वाई यहाँ पर नहीं लिखना है, और वाई की जगह पर क्या लिखना है तो हमको नियम के अनुसार लिख दिया गया है आई ई एस। तो यहाँ पर लिख दीजिए आई ई एस। तो देख लीजिए कितना आसान है, ये सब जितना भी इस साइड में लिखे है वह सब है क्या सिंगुलर, और हम लोग क्या जोड़े तो बस आई एस जोड़ के हम लोग बना दिए हैं प्लूरल। तो उम्मीद है बहुत आसान होगा। तो ये हो गया आपका रूल नंबर शायद 4, ये हो गया आपका रूल नंबर 4। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलिए अब आते हैं रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 तो थोड़ा एकदम मतलब कि ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिमाग से एकदम उतर जाएगा। सुबह सुबह का मौसम है तो बढ़िया से देखिए, बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में क्या हो बच्चा लोग एफ हो या हो एफ ई,
ये जो बस दो है ना लेटर है कि कोई भी नाउन हो और उसके अंत में एफ हो या हो आपका एफ ई, तब क्या करना पड़ेगा, तो बोला जा रहा है कि प्लूरल बनाने के लिए, मतलब कि बच्चा लोग एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बोला जा रहा है कि ये जो दो लेटर है कि एफ और एक हो गया एफ ई, एफ और एफ ई, इसी को भी में बदल देना है। देख लीजिए यहाँ पर बोला जा रहा है इसको क्या कर देना है, भी में बदल देना है, कि भी में बदल देना है और बदल कर क्या जोड़ना है बच्चा लोग, ई एस। क्या जोड़ना है, ई एस। तो फिर से देख लीजिए क्या बोल रहा है कि कोई भी नाउन लीजिए, तो हमारे पास देख लीजिए एक है नाउन एल ई ई एफ, लीफ मतलब पत्ती। अब बोला जा रहा है कि एफ हो या एफ ई, हमारे केस में यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, एफ हो। अब बोला जा रहा है कि यदि ऐसा कोई रहता है तब प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो प्लूरल बनाने के लिए हमने करना पड़ेगा कि एफ या एफ ई को किस में बदलना पड़ेगा, भी। तो चलिए पहले भी में बदलते हैं। तो एल ई ई एफ है हमारे पास, तो नियम के अनुसार लागू हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो बोला जा रहा है कि एफ को हटा देना है या इसी एफ को भी में बदल देना है। तो देखिए लिखिए एल ई ए और एफ हम लोग नहीं लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिख देना है, भी, क्योंकि आपका नियम बोल रहा है। और भी लिखने के बाद आगे बोल रहा है ई एस आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये जोड़ दिए हम ई एस। देख लीजिए कितना आसान था कि पहले था एल ई एफ लीफ मतलब पत्ती और हो गया लिप्स मतलब कि पत्तियाँ। उम्मीद है अब तो आप लोग बना ही देंगे और तो लिख ही रहे होंगे। देखिए और यहाँ हो गया काफ, और देखिए क्या बोल रहे हैं कि एफ हो, तो हम लोग एफ को एफ हो या एफ ही हो, तब ये दो जो लेटर है इसको हटाने में क्या लिखेंगे, भी। तो हम देखिए यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं भी, और उसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ दीजिए ई एस। देख लीजिए कितना आसान है। वैसे देख लीजिए लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, तो यदि लाइफ जो है ये यहाँ पर लिख दिया गया है सिंगुलर नंबर के तौर पर, और हम इसी लाइफ को बनाना है क्या है बच्चा लोग, प्लूरल। तो नियम के अनुसार बोला जा रहा है कि यदि हो एफ लेटर या हो एफ ई, तब हम लोग क्या लिखना है, भी। तो चलिए हम लिख देते हैं कि एल आई और एफ ई हो, तो हम लोग क्या लिखना है, भी। दोनों में से कोई नहीं लिखना है, ना ही एफ लिखना है ना ही एफ ई लिखना है, उसके जगह पर क्या लिखना है, भी, और जोड़ देना है हमको ई एस। तो लीजिए हम जोड़ देते हैं ई एस। पहले था लाइफ, अब हो गया लाइफ्स। और यहाँ पर देखिए वाइफ, तो एफ ई है नियम के अनुसार। देख लीजिए एफ हो या एफ ही हो, तो अब क्या बोला जा रहा है कि भी में, तो कुछ नहीं करेंगे हम भी में बदल देते हैं। तो डब्ल्यू आई और एफ ई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भी, और नियम के अनुसार ई एस। तो पहले था वाइफ और हो गया अब वाइफ्स। ठीक उसी प्रकार थीप मतलब चोर। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चा लोग, एफ है, तो नियम के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि सर अब हम समझ गए कि नियम के अनुसार एफ होगा तो कुछ नहीं करना, एफ को हटाएंगे और लिख देंगे भी। तो देखिए टी एच ई आई और भी, और क्या जोड़ देंगे नियम के अनुसार, ई एस। आसान है ना। अब देख लीजिए नाइफ, नाइफ मतलब चाकू, तो के एन आई और एफ ई है इसमें, तो एफ ही नहीं लिखना है, एफ की जगह पर क्या लिखना है बच्चा लोग, भी, और जोड़ देना हम लोग के नियम के अनुसार ई एस। देख लीजिए कितना आसान है। बस ऐसा ही मन लाकर पढ़ते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। आप सपोर्ट के बदौलत ही हम यहाँ तक आपके लिए रोज़ बैक टू बैक वीडियो लाकर रहेंगे। और यदि आपको लगे कि छोटे बच्चों को ज़रूरत है, मतलब कि कोई पढ़ना चाहता है इंग्लिश और इंग्लिश उसको भास्ट लगता है, मतलब कि बच्चा लोग इंग्लिश से वो डरा हुआ है, तो मेरा क्लास आप दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी पढ़ सकता है आसानी से, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं। तो ये है वो रूल नंबर 5। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको समझ में आ ही रहा है तो स्क्रीनशॉट तो कोई बात नहीं। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 6 की ओर। देखिए रूल नंबर 6 बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में, अच्छा बच्चा लेकिन ये बताइए कि नाउन बहुत सब बार बार आ रहे हैं ना, ठीक है, आपके लिए सेपरेट वीडियो इसके बाद हो सकता है, या तो हम जेंडर पढ़ाएं या इसके बाद हम आप लोगों के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच ला देंगे और उसमें नाउन अच्छी तरीके से पढ़ा देंगे। ठीक है, चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, अगला वीडियो हो सकता है हम नाउन पर ही ले आ दें। देखिए अब आगे कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है, क्या रहता है बच्चा लोग, ओ, और देखिए इसी ओ को बोला जा रहा है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब देख लीजिए क्या जोड़ना है, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तब क्या, ई एस जोड़कर हम लोग प्लूरल बना सकते हैं। फिर से देख लीजिए बोला जा रहा है कि जब नाउन हो और नाउन के अंत में ओ हो, और ठीक बोला जा रहा है, और थोड़ा हम इसको ऊपर या पीछे कर लेते हैं, ढेर हो गया।
देख लीजिए, बोला कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है, ये जो है लेटर ओ, और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है, वहीं वोवेल छोड़ने के बाद कोई कॉन्सोनेंट रहता है, तब हम लोग क्या बनाना है बच्चा लोग, तब हम लोग को प्लूरल बनाएंगे। लेकिन कैसे, तो देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को बोला जा रहा है कि प्लूरल बनाने के लिए हम लोग को करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जोड़ देना पड़ेगा। लगता है थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलिए कोई बात। और हम लोग को प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, ई और एस, ये दो लेटर जोड़ देंगे और हो जाएगा क्या बच्चा लोग, बन जाएगा प्लूरल। देखिए बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में ओ रहता है और ओ के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट रहता है, तब ई और एस, ये जो दो लेटर है कि ई और एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा सकता है। देखिए जैसे हो गया हीरो, तो इस शब्द में जो है क्या है, नाउन के अंत में ओ है। थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। नाउन के अंत में क्या है बच्चा लोग, ओ, और बोला जा रहा है कि ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो ओ के पहले आर जो है ये क्या है बच्चा लोग, कॉन्सोनेंट। तब इस स्थिति में क्या बोला जा रहा है, नियम के अनुसार ई एस हमको जोड़ देना है, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो चलिए हम ई एस जोड़ देते हैं, नियम के अनुसार लिख दिए, और रूल क्या बोल रहा है, ई एस जोड़ना है, तो चलिए हम जोड़ दिए ई एस। पहले था सिंगुलर नंबर में हीरो और अब हो गया हीरोज। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए टोमेटो मतलब कि टमाटर, तो क्या करना है, बोला जा रहा है कि नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब हम लोग क्या जोड़ना है बच्चा लोग, तो बोलिएगा सर ई एस जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं, तो टी ओ एम ए और टी ओ, तो हम लिख देते हैं टी ओ और क्या जोड़ देना है बच्चा लोग, ई एस। तो लीजिए जोड़ दिए ई एस। पहले था टोमेटो, तो ये क्या था बच्चा लोग, तो ये था सिंगुलर नंबर में। अब हो गया टमाटोज, तो ये क्या हो गया बच्चा लोग, प्लूरल नंबर में। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। आगे देख लीजिए, ठीक उसी प्रकार मैंगो, जिसे फलों का राजा भी बोला जाता है, मैंगो मतलब आम। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जब नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तब इस स्थिति में क्या करना है, ई एस जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए ई एस। अब देखिए सेम टू सेम मैंगो के मैंगो लिख दिए और प्लूरल बनाने के लिए क्या जोड़ना है, ई एस, तो जोड़ दिए ई एस। चलिए 4 नंबर पोटैटो, तो वही है कि ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट, तो ई एस, तो जोड़ देना है ई एस। तो जोड़ लीजिए ई एस। और ई एस, तो देखिए कितना आसान है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 6। समझ पा रहे हैं ना, ठीक है, तो ऐसा ही मन लाकर पढ़ते रहिए। आगे देख लीजिए रूल नंबर 7। देखिए बोला जा रहा है रूल नंबर 7 में कि कुछ नाउन्स के प्लूरल थोड़ा विभिन्न होते हैं, या बच्चा लोग थोड़ा विभिन्न तरीके से या थोड़ा अलग तरीके से बनते हैं। देखिए इसमें जितना भी लिखा है ना बच्चा लोग, इसमें जो भी लिखा गया आपको ना याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये कभी कभी मतलब कि इसमें ऐसा कहा जा सकता है कोई नियम नहीं लगता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, याद करना पड़ेगा। इसलिए लिख दिए कि कुछ नाउन्स के प्लूरल थोड़ा विभिन्न होते हैं या थोड़ा भिन्न ढंग से बनते हैं। जैसे मैन, तो मैन मतलब आदमी, तो देखिए इनमें थोड़ी सा चेंज है, मैन को हो गया है मैन। ठीक उसी प्रकार वुमेन मतलब कि औरत, और इसको क्या कर रहे हैं प्लूरल में, MEN, मतलब थोड़ी सा चेंज है। देख रहे हैं यहाँ पर है ए और यहाँ पर है ई, बस थोड़ी सा चेंज है। यहाँ पर हो गया चाइल्ड मतलब कि बच्चा, और यहाँ पर देख लीजिए पूरा चेंज है, चिल्ड्रन मतलब कि बच्चे। तो चाइल्ड मतलब सिंगुलर नंबर और चिल्ड्रन मतलब प्लूरल नंबर। तो ये वाला आपको है ना रूल नंबर 7 वाला, मतलब कि याद करना पड़ेगा कि कभी यदि सिंगुलर नंबर में आप देख लीजिए क्या बचा लोग, चाइल्ड, तो उसका प्लूरल नंबर आप लोग को याद होना चाहिए, क्या होगा, तो प्लूरल नंबर होगा चिल्ड्रन। उसी प्रकार फुट, तो क्या हो जाएगा फीट, FOOT है इसमें, और इसमें क्या हो जाएगा बच्चा लोग, FEET। ठीक उसी प्रकार टूथ, TOOTH, तो इसमें देखिए क्या चेंज है, थोड़ी सा चेंज है, TEETH। तो ये था टूथ, तो मतलब कि सिंगुलर नंबर, और ये हो गया आपका टीथ, मतलब हो गया प्लूरल नंबर। ये है माउस और ये हो गया माइस, ये था माउस सिंगुलर नंबर और ये हो गया माइस प्लूरल नंबर। तो देखिए कितना आसान था, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाने के ढेर नियम है, लेकिन आप लोग हाई स्कूल 9वीं 10वीं 12वीं क्लास तक कितना काफ़ी है। तो देखते हैं, तो चलिए आपको क्विक रिवीजन थोड़ा करा देते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ें।
तो आज हम लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर में नंबर, और नंबर कौ प्रकार के, तो नंबर बचा लोग दो प्रकार के, एक होगा सिंगुलर नंबर और एक होगा प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर का हिंदी अर्थ होता है एक वचन और प्लूरल नंबर का हिंदी अर्थ होता है बहुवचन। एक वचन बोले तो एक वस्तु या व्यक्ति का बोध, और प्लूरल नंबर मतलब कि बहुवचन बोले तो एक से ज़्यादा व्यक्ति और वस्तु का बोध। आपके लिए हिंदी इंग्लिश में लिख दिया गया है परिभाषा और उदाहरण के साथ। आगे आपको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नियम भी बता दिए हैं, इसमें देख लीजिए। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम बता दिया गया है। अच्छे से पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और रोज़ रिवीजन कीजिए, तभी आप लोग इंग्लिश क्या है ना, भाषा है बच्चा लोग, इसको सीखना पड़ेगा, रटने से काम नहीं होगा। ये हो गया आपका रूल नंबर 3, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और ये हो गया आपका रूल नंबर 4, और ये हो गया आपका रूल नंबर 5। तो ऐसे ही मन लाकर पढ़ते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, पर कोई ना, एक दिन में पूरा से नंबर पढ़ा दिए हैं तो आपके लिए अच्छा हो गया। तो इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। और हाँ, जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं या इंग्लिश पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपने हमें कीमती समय दिया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद।